मेज़बान शाइस्ता रज़ा। अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ की, बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ की जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और शायद अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि यही वो वक्त है जहाँ पर जो है वो हमने अब बात करनी है, ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द रहने वालों को, अपने बच्चों को, बल्कि तमाम तर लोगों को एजुकेट करना है कि उन्होंने कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में खबरदार रहना है। हमने देखा है कि अगर हम बात करें गुज़िश्ता 2 सालों में ही बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए। अभी कुछ दिन पहले की हम बात कर लें, एक सारिम बच्चे का एक केस था जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। उसके बाद जो है तमाम तर इदारे और तमाम तर लोग जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। उसके बाद ही अगर उसकी पेशरफ्त हम देखें, उसमें पेशरफ्त हो रही है। वहीं पर हमने देखा कि एक मौज़िन को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जो कि मसाजिद में अजान जो है वो देता था, और उसके बाद उसका जो मस्जिद है उसके ऊपर वाले कमरे में वो रहता था, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर बच्चों के साथ नाज़ेबा हरकत करता था, और साथ ही वीडियोस और पिक्चर्स बनाता था और बच्चों को वो भेजता भी था। साथ ही जब उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसके पास से जो है वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी मिली हैं जो कि आप किसी और काम के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। एक और केस पर अगर हम नजर डालें तो हम देखते हैं कि अगर कराची के बहुत बहुत बड़े और मशहूर स्कूल के सामने भी इस तरह की एक नाज़ेबा हरकत की गई, किसी ड्राइवर ने की, और उसके बाद किसी और खातून ने उस तमाम तर चीज़ों को देखा, उसकी वीडियो बनाई, और उसके बाद उस मामले को भी जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर हाइप मिली। बात इन वाक़यात की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि बहसियत कौम, बहसियत माशरा हम किधर जा रहे हैं। आप आजकल के दौर में महंगाई पर जब भी हम बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं कि आजकल के दौर में अगर एक बंदा कमाए तो गुजारा नहीं होता, दोनों कमाते हैं, मियाँ बीवी कमा रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो उन पर तवज्जो उस तरीके से नहीं दी जाती जिस तरीके से बच्चों पर तवज्जो दी जानी चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन माँ बाप की कोशिश यही होती है, ख्वाहिश यही होती है कि अपने बच्चों को ना सिर्फ एक बेहतर जिंदगी, बेहतर माहौल दिया जाए, बल्कि उनकी परवरिश भी जो है एक बहुत ही आइडियल माहौल में की जाए। लेकिन क्या हमारे मुआशरे में ये आइडियल परवरिश मुमकिन है या नहीं है? और ये कौन सी फ्रस्ट्रेशन है, ये कौन सी सोच है, ये कौन सी आप कह लें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो है वो हमारे मुआशरे में इस तरीके के दरिंदे पैदा होते हैं, इस तरीके के इनको इंसान तो आप कह नहीं सकते, इस तरीके के जानवर पैदा होते हैं कि जिनको ना बच्चे नज़र आते हैं, ना बच्चियां नज़र आती हैं, ना इनका किसी एज ग्रुप से ताल्लुक है, ना ये किसी का जेंडर देखते हैं। जहां पर भी इनको मौका मिलता है ये इस तरह की घिनौनी हरकत करने से नहीं रुकते हैं। आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो पेरेंटिंग है हमारे मुआशरे में ये किस तरीके से हो रही है, और वो लोग जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को किस हद तक जो है वो गैर महफूज समझते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जी मुझे बताइएगा, आजकल के दौर में बच्चों को जब माँ बाप कहीं भी भेजते हैं, चाहे पढ़ने के लिए चाहे खेलने के लिए, बच्चों की फिक्र हमेशा माँ बाप को रहती है। जिस तरीके से ज़्यादती के केसेस में इजाफा हो रहा है, वजह क्या है इसकी? ज़्यादती की केसेस में जो वजह जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है, आजकल जो हम नेटफ्लिक्स कंज्यूम कर रहे हैं और इस तरह की जो वेब सीरीज़ आ रही है वो हमारी माइंड पे सबसे ज़्यादा जो है अफेक्ट कर रही है। तो साइकोलॉजिकली एक बैरियर आ जाता है इंसान के अंदर। अब इंसानियत नहीं रही, वो हैवान बन चुका है। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने फॉर सपोज मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा है तो मैं 24 घंटे इस टेंशन में रहूंगी जब तक मेरा बच्चा महफूज तरीके से घर नहीं आ जाता कि अगर ड्राइवर मैंने लगवाया है, मैं जॉब करती हूँ, तो अगर मैंने ड्राइवर लगाया तो ड्राइवर के बारे में नहीं पता कि कब उसका जो है वो ईमान बदल जाए। मैं स्कूल में भेजती हूँ, मुझे नहीं पता टीचर वहाँ पर मौजूद होते हैं, बच्चे बाहर खेलने जा रहे होते हैं या करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा रहे होते हैं। तो उसके लिए ये है ना कि आप अपने बेबी के साथ जो है वो टॉक करें, उसके साथ जो है वो एज अ फ्रेंड की तरह उनसे पूछें कि कोई स्कूल में जो है वो बुली तो नहीं कर रहा, कोई टीचर जो है वो किसी गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, तो वो खुद ही आपको जो है वो बता सकता है और आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगी या कोई लापरवाही करेगा, उनको ये है कि बस वो बच्चा स्कूल गया है, पढ़ने गया है, उसके साथ कोई और एक्टिविटी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बच्चे के साथ बहुत कुछ हो रहा होगा लेकिन वो किसी को पता नहीं होता। वजह जो कि सामने आ रही है और वो यही है कि जिस तरीके से आजकल बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, पेरेंट्स उस तरीके से बच्चों पर नज़र नहीं शायद रख पाते, या अगर बच्चों पर नज़र रखी भी जाए तो कितनी ही नज़र रख ली जाए बच्चों पर। इसके लिए तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे आपको बच्चा जो है वो आपकी ज़रिए निगरानी रहेगा तो ही महफूज रहेगा। या ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करें। अपने इर्द गिर्द अगर देखें, मुआशरे में देखें, हमने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ हैं इनके साथ जो ज़्यादती के केसेस होते हैं, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है
या ट्यूशन जा रहा है या कोई क्रिकेट वगैरह खेलने जा रहा है, तो भी माँ बाप जो है बच्चों को गैर महफूज समझते हैं। ये जो गैर महफूज सोच है मतलब आ रही है जहनों में, ये क्यों आ रही है, इसकी वजह आपकी नज़र में क्या है? मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग जो अपने बच्चों को सेफ़ नहीं समझ रहे हैं अभी। जैसे आप कह रहे हैं सेफ़ समझ रहे हैं, अब जैसे बच्चा अगवा हो रहा है, आप देख रहे हैं कितने बच्चे जगह जगह से अगवा हो रहे हैं। वो हमारी ही जो मुल्क के हालात हैं इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एजुकेशन की बहुत कमी है। सही है, एजुकेशन की कमी की वजह से जितने बच्चे वो उठा के लेके जा रहे हैं, उनके ज़्यादती कर रहे हैं, फिर उनको मार दे रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि किसका बच्चा कितनी मेहनत से पला होगा ये बच्चा, मगर वो उठा के ले जाते हैं और अब ज़्यादती का शिकार बनाते हैं उनको। फिर अच्छा, ये हम बात करेंगे, आपको क्या लगता है कि माँ बाप किस हद तक इसमें जिम्मेदार हैं? क्योंकि लोग अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को उस तरीके से एक महफूज माहौल नहीं दे पा रहे हैं। देखें 50% इसमें माँ बाप का भी जिम्मेदारी वो है, गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको चाहिए बच्चे को घर से लेके स्कूल तक छोड़ के आएँ, स्कूल से वो खुद पिक करें, ना कि वो किसी मैट को भेजें। मैं तो क्लियर बात करूँगा कि इंसान को चाहिए जिसका जो बच्चा है वो खुद लेके जाएँ, खुद पिक करें। जिम्मेदारी है हमारी भी, आपकी भी, हम सब की भी, ताकि बच्चे एक बेहतर माहौल में जो है वो बड़े हो सके। क्योंकि ये जो बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं वो ट्रॉमास उनके लिए सारी ज़िंदगी का एक ऐसा ट्रॉमा बन जाते हैं कि वो उससे उभर नहीं पाते हैं, जिससे बच्चों की जहनी हालत जो है वो भी स्टेबल नहीं हो पाती है। और बहुत सारे वाक़यात हमने अपने इर्द गिर्द देखे भी हैं। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों और बच्चियों के साथ होने वाले ज़्यादती के मुख्तलिफ केसेस जो कि सामने आ रहे हैं, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। क्या वजह है इसकी, वही हम आज जानने की कोशिश करें। हमारे साथ एक मुतासरा खातून मौजूद हैं जिनके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ है। आइए वो जानते हैं कि वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आपका रुबीना। रुबीना। रुबीना, बताइएगा क्या हुआ है? हमारे का भाई के बेटे गुम होता है, 15 का डी के मथे होता है, हमारे का नहीं मिलता है। दुआ के होटल के पास गुम होता है। दुआ होटल के पास आपके भाई की बेटी गुम हुई है, कितने दिन पहले? अभी 15 दिन को माथे होता है। 15 दिन हो गए। हाँ, तो आप लोगों ने कैसे गुम कैसे हुई, क्या वक्त था? काम गरीब लोग के कंगी भेजता है, वो कंगी भेजता है, कंगी के साथ उस कामी के साथ गुम होता है, उसका नहीं मिलता है। अभी तक नहीं मिली। क्या टाइम क्या था? 15 दिन अले आचर का दिन, आचर का दिन, हफ्ते का दिन। हफ्ते का दिन था। हाँ, शाम का वक्त था। रात कितने 3 बजे। रात के 3 बजे। आने बच्ची क्यों भेजी? बस वो काम करता है, बोर्ड के सोल का निकलेगा, घर का गरीब लोग के क्या करे, क्या खाएगा। तो आप किसी के पास गई हैं अभी? कितने साल की है? इतना है, लड़के जितना है। 5-7 साल की है? हाँ, 12 साल का है। 12 साल की। और लड़की है? लड़की। आपने बताया मुतल्लिका थाने गए? जितना ईदी खाने थाने हम ढूंढ के हम नहीं मिलता है। आप लोगों ने खुद ढूंढने की कोशिश की? सारे अभी अम्मा को अबू सारे मुल्क को नहीं, लांडी के पास सारे मुल्क ढूंढने का नहीं मिलेगा। दुआ होटल से आप लोग लांडी तक ढूंढते रहे, नहीं मिली है? नहीं मिलेगा। पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस को। हाँ, क्या कहा है पुलिस ने? पुलिस ने बोला कि हमारे का पता नहीं है। FIR वगैरह काटी है? काटेगा। ढूंढ रहे हैं वो? हाँ, ढूंढेगा। आप क्या कहना चाहेंगी हुकूमत को? या हुकूमत गरीब का नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। हम तो गरीब लोग का नहीं सुनता, क्या करेगा। तो ये जो बच्ची है, बेटी साथ है, और जिस तरीके के हालात हैं, अल्लाह माफ करे, 15 दिन हो गए हैं। क्या परेशानी कितनी है? अभी इतना अबूर होता है, मलंग लगता है, नहीं मिलता है, क्या करे, मजबूर है, क्या करे। उम्मीद है कि कुछ लोग के भाजी, गरीब लोग, अमीर होता है तो मिलेगा ना, गरीब लोग का तो क्या करेगा। बात कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से। बहुत शुक्रिया जी। हमारी दुआ यही है कि इनकी बेटी जो है वो, इनके भाई की बेटी जो कि गुम है पिछले 15-20 दिन से, और मारे फिर रहे हैं, ये धक्के खा रहे हैं। ये दुआ होटल से जो है वो इनकी बेटी जो है वो गुम हुई है। उम्मीद यही है कि जो मुतल्लिका थाना है वो कोशिश करेगा कि इनकी बच्ची मिल जाए। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे थे, और इस तरह के केसेस जब आपके सामने आते हैं, लिटरली बड़ा दुख होता है कि लड़की ज़ात किस तरीके से 12 दिन 15 दिन कराची जैसे शहर में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कहाँ से किस तरीके से जो है वो सर्वाइव कर रही होगी। बहुत सारे मुख्तलिफ थाट्स आपके जहनों में आते हैं, नेगेटिव थाट्स आते हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि जिस तरीके से हमारे माशरे में बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है।
आप मुझे बताएं कि किसकी गलती समझती हैं आप? ये हमारे माशरे की गलती है। हमारा माशरा अगर ये ज़रा टाइट रखे ना तो कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर माँ बाप भी इसको खुला आजकल छोड़ देते हैं, बच्चों की परवाह नहीं करते, ये नहीं देखते बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। जैसे ज़रा हम कुछ ज़्यादा ही एडवांस होते जा रहे हैं। अच्छा, ये ना मैं नॉर्मली भी हम ये बात करेंगे जैसे आजकल का दौर है, लड़की खवातीन हो गई या मर्द हजरात हो गए, दोनों काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलता। बच्चों को कहीं ना कहीं तो बच्चे निगलेक्ट होते ही हैं। आप फिर क्या करोगे ऐसे माहौल में? आप या तो हमारे जो हुक्मरान है ना, बिल्कुल मैं कहूँगी जीरो है। उनको हमारे माशरे को पुटअप करना चाहिए ना, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि मजबूरी है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि माँ बाप नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। अच्छा, जैसा हमारा माशरा ने, जैसे आप बात करिए माशरे की गलती है, माँ बाप हैं। अब जैसे फॉर सपोज आप एक माँ हैं, जब आप अपने बच्चों को भेजती होंगी कहीं भी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, रात में डर खौफ रहता है 24 घंटे? बहुत रहता है कि अभी कुछ हो ना। अब मेरी एक बेटी टर्की में, वो अपनी 12 साल की बच्ची को अकेली भेज देती है कि जाओ, रात का टाइम है, इतना वहाँ महफूज में अपने आप को, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। यहाँ तो बिल्कुल, हम तो मोबाइल लेके हाथ में नहीं चल सकते, जब पता है अभी कोई आएगा यहाँ से खेत के ले जाएगा, तो हम तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेकार है हमारा। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसे हैवान जो कि हमारे माशरे में ही घूम रहे हैं, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? इनको तो लटकाना चाहिए, जो हम नहीं कर सकते। अगर हमारे जरा भी इन पर सख्ती होगी ना तो फौरन ये माहौल हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजूहात हैं और क्या सज़ाएं जो हैं वो हुकूमत की जानिब से इनको दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से जो है हमारा मुआशरा थोड़ा सा बेहतर हो सके। यहाँ ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आजकल जैसे हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे होते हैं, इनमें माँ बाप को किस हद तक ज़िम्मेदार समझते हो आप? ये बेसिकली एक ग्लोबल इन्फ्लेशन है जो कि हर चीज़ बढ़ती जा रही है। क्राइम जो है पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। ये जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, ये बेसिकली इसके ऊपर जो है नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको लगता है कि हुकूमती सतह पर जिस तरीके से ऐसे दरिंदों को सज़ा देनी चाहिए वो सज़ा दी जाती है, या इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? नहीं दी जाती, वो बच के निकल जाता है। आपकी नज़र में क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ाए मौत होनी चाहिए। क्या में हम आवाम से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 2 मशहूर वाक़यात, उससे पहले भी मल्टीपल इस तरह के केसेस जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं वो गुम जाते हैं, अगवा हो जाते हैं और उसके बाद बच्चे मिलते ही नहीं हैं। माँ बाप जो हैं वो सारी ज़िंदगी रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं, लेकिन माँ बाप को बच्चे वापस नहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ बहुत छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, बच्चियाँ अपने आप को इतना गैर महफूज समझते हैं कि उनके साथ इस तरह के वाक़यात का हो जाना, और उसके बाद इतना छोटा जहन किस तरीके से उस वाक़े के साथ कोप अप करता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को तो बता ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो माहौल दिया ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप को बता सके। और साथ ही साथ माँ बाप की एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, लेकिन बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे माशरे की भी आयद होती है कि हमारा माशरा भी अगर किसी बच्चे को देखता है, आजकल लोग दूसरों के बच्चों को, अगर कोई बच्चा आपको बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा है, आप उससे प्यार नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपके जहन में ये डर खौफ होता है कि पता नहीं इसके माँ बाप क्या समझे। तो ये जो एक माहौल हमने दे दिया है ना, ये इंतहाई गैर महफूज माहौल है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसका हमारी जो है वो जहनी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। माँ बाप का और जो हमारी आवाम है उसकी राय तो हमारे सामने आ गई है, दूसरी राय भी लेंगे। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, लोग मज़ीद एडवांस हो रहे हैं, वहीं पर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। और माशरती तौर पर हम जहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, जहाँ पर हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, चाहे हम उनको किसी भी आप कह लें तालीम के हसूल के लिए बाहर भेजते हैं या दीनी तालीम के हसूल के लिए बाहर भेजते हैं या कहीं भी भेजते हैं, तो हमेशा ये डर खौफ रहता है पेरेंट्स को कि कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता उनके बच्चे के साथ कोई सानहा या हादसा पेश ना आ जाए। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नादिया नदीम साहिबा, जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नादिया? अल्लाह का शुक्र।
नादिया, सबसे पहले ये बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं, आप ये बताएं कि ये जो मामलात अभी होना स्टार्ट हुए हैं, इनको कितना टाइम हो गया है? अगर इस टॉपिक पे बात करें तो मेरा ख्याल है कई घंटे भी बहुत कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म के केसेस होते हैं, हर केस के पीछे जब सस्पेक्ट पकड़ा जाता है और उसको पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है तो डिफरेंट उसके क्राइटेरियाज निकलते हैं। हमने देखा है मोस्टली जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जिन लोगों को टारगेट किया जाता है वो पेरेंट्स ही होते हैं। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है, आपके पास केसेस भी आते होंगे, जब आप सेशंस भी करती होंगी, कि मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो दोनों जॉब कर रहे होते हैं और बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनको उनकी वो जो एक लैकिंग आ रही है उसको पूरा किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। पेरेंट्स का आपने बताया कि इस हद तक कसूर है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए पेरेंट्स की जानिब से, कितना इंटरेक्शन उनका स्कूलिंग के लिए, या अगर बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, मसाजिद में जा रहे हैं, किस तरीके से आपको पता रखना चाहिए और कितनी नज़र आप रखेंगे तो आप समझते हैं कि आपका बच्चा महफूज है? उनको हमें ये बताना है आने वाला जो खुदा ना खास्ता एक बुरा वक्त है वो हमें पहले उसकी एक तस्वीर दिखा देनी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में तो आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं उन बच्चों के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कज़न्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, मतलब आप वही वाली बात है, आप कहाँ तक बचाएंगे अपने बच्चों को। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप घर में, आप हर जिम्मेदारी स्कूल पे नहीं डाल सकते, आप हर जिम्मेदारी सोसाइटी पे नहीं डाल सकते। आपका बच्चा है, पहले आपको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस की ज़िम्मेदारी है, एजुकेशन सिस्टम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना सिर्फ पैसे ना कमाए बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। सिर्फ इस सेंस में नहीं कि एजुकेट कर दिया, तालीम दिला दी, उनको एक जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए तैयार कर दिया, उनकी लाइफ बचाने के लिए भी उनको तैयार करें। अच्छा नादिया, लोग ये वाली बात भी करते हुए नज़र आते हैं कि जिस तरीके से फॉर सपोज़ अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं या किसी दीनी तालीम के लिए भेज रहे हैं, आपका एक क्राइटेरिया होता है टीचर्स को रखने का या प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स वगैरह, पूरा एक सिस्टम होता है आपका। तो आप बीइंग मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट मुझे बताइएगा कि या इस तरह की हरकत जो होती हैं हमारे यहाँ, ज़्यादती के वाक़यात, वीडियोस का बनना, जहाँ पर भी जिसको भी मौका मिलता है वो कोशिश करता है कि वो उसको अवेल कर ले। जो टीचर होता है या जो भी इंसान होता है, ये पहले तो उसके अंदर ये बिल्ट इन ये चीज़ होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, या ये किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है? वो जैसे कहते हैं ना, शैतान कभी भी आप पर हावी हो सकता है, वो वाला एलिमेंट है, या आपको पहले से पता होता है कि यार इस बंदे के अंदर या इसके अंदर कोई ना कोई पर्सनालिटी डिफ़ॉल्ट है? हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम हर चीज़, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम फ़ौरन इस बात को ले आते हैं कि किस्मत में यही लिखा था या इस्लाम में तो ऐसा लिखा है। नहीं, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको अक्ल शऊर दिया है, हर चीज़ को आप रिलीजन से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। और इन तमाम केसेस के पीछे भी बचपन के ट्रॉमास होते हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा, बच्चों को हम बहुत लाइटली कह देते हैं कि एक गैदरिंग में बैठे हैं, नहीं नहीं तुमसे तो ये नहीं होगा, तुम ये काम कर ही नहीं सकते। आपको नहीं पता, ये जो सबकॉन्शियस है ना, ये बचपन से रिकॉर्ड कर रहा है उस चीज़ को, और वो बार बार जब वो चीज़ हो रही है आपके साथ, कोई बचपन में आप गैदरिंग में बैठे हैं, किसी बच्चे ने कोई गलती की, आपने उसको वहीं डांट दिया सबके सामने और वहीं मार दिया, आपको लग रहा है छोटा सा बच्चा है, नहीं, उसकी ईगो हर्ट हो रही है। बार बार जब वो ईगो हर्ट हो रही है तो वो एक इंसान जब वो बड़ा हो रहा है ना, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जब वो बड़ा हो रहा है उसके जहन में ये सारी एक गुस्सा, कि वो कहाँ निकालेगा इन चीज़ों को। अब पेरेंट्स की तरफ से या बड़ों की तरफ से ये चीज़ें अगर आ रही हैं, वो ये गुस्सा निकालेगा कहाँ, सोसाइटी पे जाके। वो उसका मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो कहते हैं वो इसमें ये शामिल है बिल्कुल। अक्सर हम लोग बात करते हैं ना, जैसे आपने बताया डर खौफ, कि पता होता है कि ये मेरा बच्चा जो है ये इतना आगे जाएगा, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। तो इस तरह की जो
बच्चों के जहन पे, उनकी तरबियत पे जो वो करें, उनको लगता है कि पढ़ा दिया अच्छा दैट्स इट। नहीं, उनको टाइम देना पड़ेगा। आप इतना टाइम दें कि बच्चा आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, ना कि हमने ये किया हुआ है बच्चों को मोबाइल्स दे दिए, गेम्स दे दिए, क्योंकि हम सारा दिन के थके हुए आए घर तो हमें अब नहीं डिस्कस करना, हमें बात नहीं करनी, तो बच्चा कहाँ जाएगा? और यही एग्रेशन बच्चों में बढ़ता जाता है, यही एंजाइटी बढ़ती है, यही डिप्रेशन बढ़ता है। वो कहाँ निकालेगा अपना गुस्सा? बढ़ रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है उसे। हमारे पास काउंसलिंग के, यकीन करें आप, केसेस आते हैं, कितने केसेस सिर्फ काउंसलिंग से हल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको सुना जाता है। कोई ऐसा होना चाहिए जो सुन सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया नदीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से बता रही थी कि अगर हम बच्चों की या नॉर्मली बात करें, क्योंकि बच्चों की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो पेरेंट्स पर आयद होती है, और अक्सर हमने देखा भी है कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर माँ बाप की गफलत सामने आ रही होती है। लेकिन जितनी हमारे माशरे में कह लें बुराइयाँ हैं या जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जितना मुश्किल हो गया इस माशरे में सर्वाइव करना, वहीं पर थोड़ी सी ज़िम्मेदारी ये भी है कि पेरेंट्स जब भी कोई भी इंसान प्लान कर रहा होता है शादी के बाद, अपने बच्चे को प्लान कर रहा होता है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप पहले अपने आप से, अपने पार्टनर से ये सवाल करें कि आया आप लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं हैं। क्योंकि बच्चा एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और 24 की ज़िम्मेदारी है, जो कि आपने उसको 24/7 की वो ज़िम्मेदारी है जिसको आपने पूरा करना होता है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे में हमारी 60% पॉपुलेशन 18 साल से कम उम्र है। हाँ, तरबियत के मौके कोई नहीं है, बच्चों के लिए सहूलियात कोई नहीं है। जो एक पहले एक सिस्टम होता था फैमिली का, उस तरीके से नहीं है। कोई अखलाकी तरबियत नहीं हो रही और हर बच्चा, मेरे ख्याल से हर 2 साल का बच्चा मोबाइल पे सब कुछ देख रहा है। सो जो बच्चों की ग्रोथ है वो वक्त से पहले हो रही है।
जो चीज़ें 12-15 साल की उम्र में बच्चों को पता चलती थी, आज वो 6-7 साल की उम्र के बच्चे को पता चल रही है। सो एक तो ये एज एक्सप्लोरेटरी है ना, यानी कि बच्चे को रियल में नहीं पता कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसमें मेरा कसूर है या नहीं है। आइडियली उसको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि ये कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, बट कुछ इसी एक्टिविटी को एंजॉय भी करना शुरू कर देते हैं बच्चे, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो उनके साथ हो रही होती हैं। इसी तरह जो बड़े लोग हैं वो भी वल्नरेबल लोगों को ही देखते हैं, ऐसे लोगों को जिनका उनको पता हो कि इन पे या तो घर में कोई तवज्जो उस तरीके से नहीं है, या ये बच्चे इस टाइम पे बाहर होते हैं तो उनको कैच करना ज़रा सा आसान है। आप देखें, हमने तो बड़ी सख्ती रखी होती है बच्चों के ऊपर कि खुद छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, बट स्टिल ऐसे टाइम्स हो जाते हैं जहां आपको बच्चे को कभी अकेला भी छोड़ना पड़ जाता है। और ये लोग चूँकि वेल अवेयर होते हैं आपकी सारी सिचुएशन से, तो इन चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हैं। आप देखेंगे बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स बहुत अच्छे स्कूल्स भी बच्चों को ये तालीम नहीं दे पाते। आपने बच्चों को बताना है कि जी आपकी बॉडी के पार्ट्स बहुत प्राइवेट हैं और आप अपने दोस्तों के साथ भी सिर्फ शेक हैंड तक टच कर सकते हैं। आप उनको हक कर सकते हैं व्हेन इट इज़ देयर बर्थडे या कोई स्पेशल डे है, तब आप अपने पेरेंट्स को हक कर सकते हैं जब कोई बर्थडे, आप सिबलिंग्स को भी हक कर सकते हैं। बट जो बहुत छोटा बच्चा है जिसकी टॉयलेटिंग नीड्स हैं या उसको बाथिंग माँ कराती है, तो उसमें आप बच्चे को बताते हैं कि यू कैन ओनली टेक बाथ विद योर मदर। आपको सिर्फ अम्मी ये काम कर सकती है आपके साथ। वॉशरूम आपको अम्मी लेके जा सकती हैं, या वो आया या जो खाला फूफी जो साथ होती है बच्चे के साथ। तो आप बच्चों को ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। एनीबडी एल्स अगर आपकी उन एरियाज़ को देखने की कोशिश करता है जो कि कपड़ों के अंदर हैं, तो हम बच्चों को ज़्यादा बहुत प्राइवेट चीज़ें नहीं बता सकते, बट आप उनको तमीज़ ये बताएं कि जो कपड़े जिन आज़ा पे हमने कपड़े पहने होते हैं वो चीज़ें आपकी कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सेंसिटाइजेशन एक ऐसे कंटेंट से जिसमें आपने बच्चे को हाइपर अलर्ट भी नहीं करना, और बच्चे से जब आप बात करेंगे ना वो फ़ौरन बताएगा। देखें, बच्चों की एक बेसिक आदत ये होती है कि वो बहुत अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर बंदे के पास जाने से रिफ्यूज़ करते हैं ना कि मुझे इनसे मौलवी साहब से नहीं पढ़ना, या मुझे इन वाले ट्यूशन वाली बाजी या सर से नहीं पढ़ना, तो प्लीज़ इस बात को ज़रा सीरियसली लें। अगर बच्चे पर्टिकुलरली कह रहे हैं मुझे इस वैन में नहीं जाना, या इसमें मुझे बच्चे तंग करते हैं, या स्कूल में मुझे बड़े लड़के तंग करते हैं या बड़ी लड़कियां तंग करती हैं, बुली करती हैं, तो ये वो पॉइंटर्स होते हैं जो बच्चा दे रहा होता है। बट हम उसको कहते हैं तुम ऐसे ही हो, तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दुनिया का मुकाबला कैसे करोगे, ऐसे ही होता है सब कुछ, वो तो कज़न है, वो तो भाई हैं, नहीं वो तो हमारे घर में हर वक्त आते हैं। तो ये हमारे रवैये होते हैं कि जनरली हम उन छोटी छोटी चीज़ों को वो करते हैं। अगर आप बच्चे के साथ बैठेंगे, थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, आप बिल्कुल रूट कॉज तक आराम से चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अब ये तो हमने बात कर ली कि एक तो इखलाकी तरबियत नहीं है, और दूसरा उस तरीके से एजुकेशन नहीं दी जाती, तीसरा हम उसको अभी भी टैबू समझते हैं इस पर बात करना, चौथा ये कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपने तमाम तर चीज़ों पर आपने नज़रसानी नहीं की, तो फिर कहीं ना कहीं आप इस हादसे का शिकार हो जाते हो। उसके बाद जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है, जो आपकी साइकी डिस्टर्ब होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और वो एक सानहा, वो एक ट्रेजेडी आपकी पूरी ज़िंदगी को कहाँ पर ले जाके खड़ा कर देता है? सो देखिए, एक तो इमीडिएट इफेक्ट होता है ना, कोई भी शॉर्ट टर्म, जो भी एक इंसिडेंट हुआ इतना बड़ा आपके साथ, उसका एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो है कि ज़ाहिर है बच्चा जिस ट्रॉमा से गुजरा उस वक्त वो कई बार बच्चे रिग्रेस्ड हो जाते हैं।
और वो बच्चे जिनके पास चीज़ें नहीं भी होती, दे डू वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है जी, बहुत बहुत हम जुर्म करेंगे और हम आसानी से निकल जाएंगे। जब तक हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी पुलिस उस तरीके से एक्टिव नहीं होगी, इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, ये सोशल इशू जो है ये आगे चलकर बहुत बड़ा इशू जो है वो बन सकता है। उम्मीद है कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वालों का और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।